Hello everyone, in this video you will get how to get good marks or maximum marks in IGNOU assignment। कैसे अच्छे नंबर लाने के लिए IGNOU assignment में कैसे हमको लिखना है, I will tell you in this video, please see। पहले जो इंस्ट्रक्शन IGNOU से मिलता है असाइनमेंट लिखने का, मैं आपको उसको समझा देती हूँ। कई बच्चे उसको इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहले आपको IGNOU ये बोलता है कि जब आप सबमिट करते हैं असाइनमेंट तो उनसे आपको एक रिसीप्ट मिलती है, वो लेना है। जहाँ भी स्टडी सेंटर में आप सबमिट करेंगे एक प्रूफ के लिए, क्योंकि जब तक आपके मार्क्स अपलोड नहीं होते आपको उसको रखना है, वो रिसीप्ट को जो वहाँ से मिलेगी आपको IGNOU सेंटर सबमिट करने के बाद। फिर सेकंड पॉइंट होता है, जब आप ये फर्स्ट पॉइंट है मैंने हाईलाइट किया है आपका, वही कि आपको कुछ ना कुछ प्रूफ उनसे मिलेगा, आपको उसको संभाल के रखना जब तक आपके मार्क्स अपलोड नहीं होते। सेकंड, जब आप असाइनमेंट शुरू करते हैं, पहले तो असाइनमेंट A4 शीट में ही बनानी है। उसको सबसे पहला पेपर जो होता है कवर पेज, उसमें ये सब जैसे यहाँ दिया फॉर्मेट वैसे ही या तो आप टाइप कर सकते हैं या बाहर जैसे भी टाइप। मैं अपने उसमें अपलोड करूँगी कवर पेज, जिसको चाहिए वो बोल सकता है। तो ये फ्रंट पेज होता है, ये सबको लगाना ज़रूरी है असाइनमेंट के पहले, और जो जो लिखा है वो वहाँ लिखना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपका रोल, एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, प्रोग्राम कोड वगैरह जो फॉर्मेट दिया है वही फॉर्मेट में लिखना है, वो फ्रंट पेज होता है आपका। प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड अलग अलग होते हैं, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और हर असाइनमेंट का एक ही फाइल बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हर जो सब्जेक्ट का जितने भी असाइनमेंट मिलते हैं उसके अलग अलग फाइल बनेंगे। देन सेकेंड है आपको किसी भी बुक डिपो में असाइनमेंट पेपर कलरफुल डिज़ाइन वाले या प्लेन वाले मिलेंगे A4 साइज़ में। आप उनसे बोलिएगा कि असाइनमेंट पेपर चाहिए। आप कलरफुल में भी राइट कर सकते हैं, बीच में वाइट होगा बॉर्डर, उसके वो डिज़ाइंस होंगे। कई प्लेन्स मिलते हैं, लेकिन आपको असाइनमेंट A4 शीट में ही बनाना है। ऐसा कोई रजिस्टर में पेपर में नहीं बनाना है, इसको पेज निकाल के लिख रहे हैं, ऐसे सब नहीं करना है, क्योंकि हमारा अच्छा टाइम होता है कि अच्छे नंबर्स में गेन कर लेंगे तो हमको थ्योरी में ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। फिफ्थ आपका होता है राइट द रिस्पॉन्सेज टू योर आंसर। मतलब मीन्स ये है कि सीधा आपको किसी के कॉपी नहीं करना, अपने हैंड राइटन में लिखना है। मैं शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ, किसी भी जैसे दो फ्रेंड हैं एक साथ एडमिशन लिए हैं और एक ही IGNOU सेंटर है उनका, और दोनों ने एक जैसे लिख दिया है, तो किसी एक का जिसका पहले चेक होगा उसको तो नंबर मिल जाएंगे। सेकेंड अगर उसका बाय लक उसका तुरंत में चेकिंग में हो गया तो 0 नंबर मिलेंगे। कॉपी नहीं करना है और ब्लॉक से भी डायरेक्ट उठा के आंसर नहीं लिख देना है। आपको थोड़े से ओन वर्ड मिक्स करना है, डायग्राम वगैरह उसमें होने चाहिए और अपनी खुद की हैंड रिटन होनी चाहिए। प्रिंट आउट हुआ, कॉपी हुआ, किसी का फ़ोटो कॉपी कर लिया वैसे सबमिट कर दिया, नहीं मिलेंगे मार्क्स। आपके हैंड रिटन होने चाहिए। सपोज़ आप BA कर रहे हैं IGNOU से और BA के प्रोग्राम कोड में आपके 5 असाइनमेंट हैं, तो 5 असाइनमेंट की 5 फाइल्स बनेगी। ये नहीं कि एक ही फाइल में आप 5 असाइनमेंट लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। जब भी असाइनमेंट शुरू करते हैं उसका क्वेश्चन वहाँ लिखना है और फिर आप उसका आंसर लिखना है। डायरेक्ट आंसर शुरू नहीं कर देना है आपको। असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट या कोई प्रूफ आपको उनसे मिलेगा, उसको संभाल के रखना जब तक आपके मार्क्स अपलोड नहीं हो जाते हैं। जब आप ग्रेड कार्ड देखते हैं, आप देख सकते हैं ऑनलाइन में, तो वहाँ दिख जाता है कि असाइनमेंट के मार्क्स अपलोड हुए या नहीं हुए हैं। कभी कभी कोई बच्चे इन बिटवीन अपना कोर्स करते करते अपना जगह चेंज करते हैं, तो उनका स्टडी सेंटर भी चेंज होता है। तो आपको वहाँ से प्रूफ लिखा के आना है कि पहले मैं यहाँ पढ़ता था, अब मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, किस कारण से पढ़ रहा हूँ। तो जब नए स्टडी सेंटर में सबमिट करने जाएंगे तो उनको वो देना पड़ता है, वो एप्लीकेशन में जो लिखा वहाँ के सर से, जहाँ पहले सबमिट करते थे, तो वो वहाँ पे सबमिट वाले नए वाले वो चेक करके आपका नेम वहाँ पे ऐड करते हैं। फिर जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे, ध्यान से आपको पहले
पहले अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना प्रोग्राम कोड, अपना नेम, अपना एड्रेस ध्यान से चेक करना है। एक अपने असाइनमेंट का जो आपने बनाया है उसका एक कॉपी अपने पास रखना है एक प्रूफ के लिए, क्योंकि इतना सारा आप फिर से तो लिख नहीं सकते, इसलिए प्रूफ के लिए अगर इन केस आपका मार्क्स अपलोड नहीं हुआ है तो दिखाने के लिए रहेगा। सेकंड चीज़, अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट आपका चेक नहीं हुआ है या मार्क्स नहीं मिले हैं तो आप वहाँ के कोऑर्डिनेटर से बोल सकते हैं। अगर वहाँ से सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, आपका सॉल्व नहीं हो रहा है मैटर, तो आप जो हिग्नू हेडक्वार्टर्स होते हैं, हिग्नू स्टूडेंट जोन में होता है, वहाँ एड्रेस दिया हुआ है, आप वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मेरा ये असाइनमेंट ढंग से चेक नहीं हुआ है या ऐसा हुआ है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप बता सकते हैं। जब भी आप असाइनमेंट बनाते हैं इग्नू के, मेरा सजेशन ये है कि कवर पेज के बाद, जो फ्रंट पेज के बाद, आप जो क्वेश्चन पेपर इग्नू से मिला है असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, उसका प्रिंट आउट लेके उसको आफ्टर कवर पेज अटैच करना है। उसके बाद आप क्वेश्चन शुरू करिए। क्वेश्चन को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, आंसर्स आपके ब्लू पेन से लिखना है। मेरे सजेशन मैं आपको दे रही हूँ आफ्टर दिस इग्नू सजेशन जो बताया गया है, जो इग्नू के रूल्स हैं असाइनमेंट बनाने के बाद, मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर आप पहले रखिएगा असाइनमेंट शुरू करने कवर पेज के बाद, उसके बाद क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट रखना है। उसके बाद आपको शुरू करना है ड्रॉ फिगर डायग्राम पिक्चर अपने आंसर्स में, कहीं मैथ्स वाले, साइंस वाले जो उनकी फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं, आर्ट्स वाले में पिक्चर्स रहते हैं, पिक्चर ड्रॉ करने में ज़्यादा नंबर्स रहते हैं। फिर क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है, आंसर आपको ब्लू से लिखना है। इसमें हाईलाइटेड होता है, अट्रैक्टिव होता है, आपको नंबर अच्छी गेनिंग होती है। और राइट क्वेश्चन विद ब्लैक, अपनी फाइल को ज़्यादा अट्रैक्टिव रखिएगा, उसका जो कवर आप रखेंगे वो ट्रांसपेरेंट और अच्छी बात है, जो भी, लेकिन अट्रैक्टिव रखना है। Thank you for watching. I will upload soon the assignment of master degree courses, professional courses and certificate courses. और आप मेरे मेन चैनल में प्रतिभा बेहरा में बैचलर डिग्री कोर्सेज के असाइनमेंट देख सकते हैं। थैंक यू अगेन।